हेलो बच्चों, हाउ आर यू। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सब लोगों की। एनटीए एक्टिव हो गया है, इसका मतलब सिंपल है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है नीट एग्जाम का। एग्जाम की डेट आपको पता है, कुछ मंथ्स बाकी है, कुछ दिन बाकी है एग्जाम में। अब एनटीए ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस उसका स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ कुछ तैयारियां ऐसी है जो आपको एडवांस में करनी है। लास्ट ईयर आपने देखा कि कुछ इस तरह की चीजें सामने आई कि फेयर एग्जाम नहीं हो पाया, उतना फेयर नहीं हो पाया। लोगों को कुछ डाउट्स रहे कि कहीं कहीं पर कुछ कुछ सेंटर्स पर फेक कैंडिडेट ने एग्जाम दिया या इस तरह की बहुत सारी चीजें रही। तो इस बार एनटीए ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहली तैयारी क्या है वो देखिए आप। आपको क्या तैयारी करनी है वो भी सुनिए आप। आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपडेट कर लेना है। आधार कार्ड अपडेट का मतलब क्या है? आधार कार्ड अपडेट का मतलब है जो मोबाइल नंबर है आपका, जो एक्टिव है, जो आप यूज करेंगे, जिसपे एनटीए की इस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दो चीज फिक्स कर लीजिए और इन दोनों चीजों को एक्टिवली आप ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है हाँ बच्चे, तो पहली बात आई कि अपना आधार अपडेट करना है। अब उसके बाद एक और चीज है, वो है अपार आईडी। अब ये अपार आईडी क्या होता है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये मैं बताऊंगा आपको ये क्या है भाई अपार, इसकी जरूरत क्या है। एक बार ऐसा होता है कि आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड है, और भी बहुत सारी चीजें आपकी डिटेल होती है जो इधर उधर होती है। जब हर बार आप कभी किसी भी एग्जाम देने जाएंगे, उस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, इवन आप कहीं फ्लाइट भी लेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आजकल कोई पर्स में, मैं भी आधार कार्ड पर्स में कैरी नहीं करता हूं, तो उस तरह की एक फैसिलिटी है कि जितना भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो एक जगह अवेलेबल रहेगा। ठीक, और उसका जैसे आधार नंबर होता है, इसकी तरह एक आधार आईडी बन जाएगी जिसको अपार आईडी बोलेंगे, और उसका एक पासवर्ड बनेगा। अब ये कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। सब बच्चे इधर सुनते रहें, ध्यान से सुनते रहें। बहुत सारे बच्चों को पता चल भी गया होगा ये, क्योंकि ये 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन है, लेकिन कुछ बच्चों के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि इसको आसान भाषा में समझाइए, तो मैं थोड़ा सा और सिंपल तरीके से इसको बता रहा हूं। तो एनटीए ने बोला है आपको कि सबसे पहले टारगेट क्या है? सीमलेस और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस उनको करवाना है, चीजों को इजी करना है। ठीक है हाँ जी, इससे वेरिफिकेशन आपका फास्ट होगा। जब आप सेंटर पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा, एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपकी एंट्री, जो अटेंडेंस है, वो इससे फास्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। एक अपार आईडी ऐसा नहीं है कि ये रिप्लेसमेंट है आधार का, नहीं, आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन जो होगा वो तो होगा ही होगा। इसका मतलब आधार अपडेट तो करवाना ही करवाना है, और साथ में ये अपार आईडी, मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है, अपार आईडी आपको बनवानी ही बनवानी है। ठीक है, अब बच्चे सुनो, आधार में जो लास्ट ईयर भी देखने को मिला जो चीज होती है, क्या होती है कि किसी बच्चे का आधार कार्ड में नेम अलग रहता है और 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है, उसमें डिफरेंट होता है। तो आप इसमें ये देखिएगा कि आपका फादर का नेम, फादर नेम, अपने नेम की स्पेलिंग भी चेक करनी है, मदर नेम, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें बिल्कुल पर्टिकुलर होनी चाहिए। इसका मतलब 10th का जो सर्टिफिकेट है ना, वैसा ही आपके आधार में होना चाहिए। और ऐसी समस्या लाइफ में आगे भी आ सकती है, तो 10th का जैसा सर्टिफिकेट है वैसा का वैसा आप आधार में रखिएगा, अपडेट करा के रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये एनटीए का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं जो 2 दिन पहले रिलीज हुआ। प्रोसेस को सिंप्लीफाइड करने के लिए, ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए, अटेंडेंस फास्टर करने के लिए ये पर्पज है कि क्यों अपार आईडी बनवाई जा रही है। कैसे बनाएंगे अपार आईडी? अब उसका एक तरीका है। देखिए, जो बच्चे एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, वो एंड्रॉइड फोन वाले बच्चे प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करेंगे। कौन सा ऐप डाउनलोड करेंगे? वो है डिजी लॉकर। ठीक है, ये ऐप डाउनलोड करना है आपको। ये अशोक स्तंभ बना होगा, इससे आप पहचान लेंगे। तो डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना है। जो बच्चे आईफोन वगैरह यूज करते हैं वो जाएं इस पर ऐप स्टोर पर। ठीक है, ऐप स्टोर ये बच्चे समझते होंगे, तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर के डिजी लॉकर ऐप आपको डाउनलोड करना है। ये ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा, इस तरह का इंटरफेस कुछ दिखेगा। ये ऐड चलते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये बॉटम पे आइए, गेट स्टार्टेड, यहां पहुंचिए। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका अकाउंट पहले से बना होगा, आपने बना रखा होगा, तब तो आपको साइन इन करना है। साइन इन ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो फिर इसमें मोबाइल नंबर या फिर आपकी कस्टमर आईडी,
ठीक है, या फिर आधार कार्ड वो चीज, और उसके साथ 6 डिजिट का एक पिन नंबर होगा, ठीक, उसके थ्रू आप एक्सेस कर लेंगे, मतलब आपका डेटा फैच हो जाएगा, पूरा अवेलेबल हो जाएगा आपके सामने। मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार अपार आईडी बनाएंगे तो वो क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, तो क्रिएट अकाउंट पे चले जाइए। न्यू स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे आप जाएंगे, यहां पर कुछ डिटेल हो सकता है ऑटोमेटिकली ये शो कर दे, जैसे आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, नहीं है तो आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेल फीमेल जो भी है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो मोबाइल नंबर यहां देंगे उसको याद रखेंगे, लिख कर रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपना दे दिया, मदर का दे दिया, फादर का दे दिया और फिर कंफ्यूज है कौन सा नंबर दिया था। मोबाइल नंबर, और यहां से लेकर नीट एग्जाम तक, इवन उसके बाद काउंसलिंग तक आपको इसको एक्टिव रखना है। ईमेल आईडी बिल्कुल लिख लीजिए, पर्टिकुलर आईडी नहीं बनी है तो ईमेल आईडी बना लीजिए। मतलब ऐसा होता है जैसे हम जैसे लोग हैं, बहुत सारी ईमेल आईडी होती है, तो किसी बच्चे के पास ऐसा भी हो सकता है कभी फादर की आईडी दे दी, कभी अपनी आईडी दे दी, तो भैया डिसाइड कर लो कि एनटीए को कौन सा डेटा देना है। और यहां पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन, ये 3 चीज आपको याद रखनी है, कौन सा मोबाइल नंबर दिया है आपने, ईमेल आईडी कौन सी दी है, और 6 डिजिट का जो पिन है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद आपने सबमिट कर दिया, ठीक, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा, सबमिट ऑप्शन क्लिक करते ही ये नेक्स्ट इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको जाना है सर्च ऑप्शन पर, बॉटम पर देखिएगा तो इसमें सर्च ऑप्शन होगा, इसमें सर्च में जाइए और सर्च में जाने के बाद आप लिखिए अपार, APAAR, अपार डालिए। जैसे ही आप अपार डालेंगे सर्च ऑप्शन में, यहां जाकर के अपार डालेंगे तो इस तरह का कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मतलब जो डिटेल आपने फिल की है वो डिटेल ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सब चीजें। अब इसमें सेलेक्ट एडमिशन ईयर, मैंने आपको एक चीज बोली है, कुछ बच्चा आप में से ऐसा होगा जो 12th के साथ नीट एग्जाम दे रहा होगा, कुछ बच्चा ऐसा होगा जो 12th पास आउट हो चुका है, इसका मतलब 12th अभी सब बच्चों ने क्लियर नहीं किया है, पास नहीं किया है, ठीक। तो जो बेस बनता है, कॉमन चीज बनती है आपकी, वो बनती है 10th क्लास। तो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में जो डिटेल आपकी दे रखी है, उसी डिटेल को ये कैरी करेंगे, हम लोग कैरी करेंगे, ठीक है। तो एडमिशन ईयर का मतलब जो 10th क्लास आपने जब पास की होगी तब का, और उसके बाद उसका रोल नंबर वगैरह ये डालेंगे। ये डालने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, जैसे रोल नंबर डाला आइडेंटिटी टाइप में और एडमिशन ईयर डाला, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका इंस्टीट्यूशन या स्कूल का नाम ये शो कर देगा, ठीक है बच्चे। तो यहां तक आप पहुंच गए, फिर बॉटम में आप आइए, कंडीशन सेलेक्ट कीजिए, यस कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, गेट डॉक्यूमेंट्स। गेट डॉक्यूमेंट्स में आप पहुंचे, इसके बाद क्या होगा, गेट डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। इश्यूड डॉक्यूमेंट्स में चले जाइए, मतलब आप समझिए अब आपका अपार आईडी बनके तैयार है, ठीक है। इश्यूड डॉक्यूमेंट्स में जैसे ही आप जाएंगे, जाने के बाद इस तरह का आपका अपार आईडी आपको नजर आ जाएगा, ठीक, ये अपार आईडी नजर आ जाएगा। यहां पर 3 डॉट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां से जाकर के इसको पीडीएफ के फॉर्म में आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास संभाल के रख लीजिए, ठीक है बच्चे। तो मेरा आज का जो ये वीडियो बनाने का पर्पस था, इस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एनटीए एक्टिव हो गया है, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ एक कदम उसने आगे बढ़ा दिया है। तो अब आपको दम लगा के पढ़ना है, मतलब काउंटडाउन शुरू हो गया है, एक एक मिनट का हिसाब रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सोशल मीडिया और बाकी सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करना कम कर दीजिए, मिनिमम से मिनिमम कर दीजिए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए आप, और ये आपका अपार आईडी अवेलेबल हो गया, ठीक है। विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू।